भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए। इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदलने की भावना को दर्शाती है। ऐसे नेता को चुनकर हम लोग भारत की संसद में भेजें। प्रधानमंत्री बनना भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है। गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम करते हैं। गठबंधन के तमाम साथियों के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। कई लोग हैं यहाँ पर जो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जाति में बांटकर बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। यहाँ पर रोजगार शिक्षा के लिए नहीं, सिर्फ नक्सलवाद के लिए जाना जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो अब गया से उम्मीदवार हैं, उनकी नैया जो है डूब रही थी और उस नैया को पार लगाने, नैया डूबती हुई नाव को उभरने के लिए, जी हाँ, नाव को निकालने के लिए चिराग पासवान आए हैं। जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए दिखे। जहां आपने देखा होगा किस तरीके से उनके क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा था, लेकिन चिराग पासवान उनके क्षेत्र में जाते हैं और उनके बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। जी हाँ, उनके बुढ़ापे का सहारा बेटा श्रवण कुमार बनते हैं और क्षेत्र में जीतन राम मांझी के लिए वोट मांगते हैं। एनडीए में जिस तरीके से एनडीए में होने के बावजूद जीतन राम मांझी का बुराई हो रहा था, लेकिन बुराई कैसे सुनते, वही चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं और उनके साथ आते हैं। बुढ़ापे का सहारा वही श्रवण कुमार बनते हैं। और बता दें, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री, और बिहार की 40 सीट पर कैसे जीत हासिल करें, जिसको लेकर तमाम अपने क्षेत्रों में जाते हैं। वहीं आज गया में वो चिराग पासवान गए, उनके साथ मैदान में उतरे हैं, साथ ही अपील कर रहे हैं लोगों से कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी को लोकसभा सीटों में सांसद बनाए। जी हाँ, लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त करवाए और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए, ये अपील कर रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए, जी हाँ, एनडीए पिछली दफा 39 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार सभी सीटों पर जो नए नए चेहरे आए, मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि आरजेडी से कुमार सर्वजीत उम्मीदवार है, तो यही एक तरफ एनडीए से जीतन राम मांझी। मुकाबला बड़ा ही जोरदार होने वाला है, टक्कर बड़ा जोरदार है, जिसके लिए आज चिराग पासवान भी गया जाते हैं और वोटों की अपील करते हैं। पहले चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने एक करके कई ऐसे इसके पूर्व में 5 साल भी हम लोगों ने देखे। बिहार सरकार के तौर पर हम लोगों ने देखे, अलग अलग गठबंधन आए तब भी हम लोगों ने देखे, पर हकीकत ये रही कि जिस तरीके से बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था, बिहार और बिहारी आगे नहीं बढ़ पाए। आज जब ये लोकसभा का चुनाव है और एक ऐसा चुनाव जहां पर डबल इंजन की सरकार है, ये लंबे समय के बाद हम लोग को ये मौका मिला है जहां पर केंद्र की तर्ज में राज्य में भी सरकार है। हम लोगों को इन बातों को मद्देनजर रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्यों बाकी के राज्य तीव्र गति से आगे बढ़े। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बनी डबल इंजन की सरकार को देखिए, कैसे वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की तीव्र गति देने का कार्य कर रही है। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को भी ऐसे नेताओं को चुनकर भारत की संसद में भेजने का, जो आने वाले दिनों में इस डबल इंजन की सरकार को गति देने का काम करे। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उन परिणामों के बाद पुनः हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस
है कि उसके बाद जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो जब ये डबल इंजन की सरकार आने वाले 5 वर्षों में बिहार और केंद्र का नेतृत्व करेगी, ऐसे में हम लोगों के लिए जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। जरूरी है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जरूरी है अपने प्रदेश के विकास के लिए ऐसे नेता को चुनकर हम लोग भारत की संसद में भेजें जो इस डबल इंजन की सरकार का महत्व साथी हो, महत्वपूर्ण योगदान जिनका हो। साथियों, आज तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनना भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। एक दशक पहले हम लोग जानते भी नहीं थे कि भैया कौन से पायदान पर देश की अर्थव्यवस्था है। आज हम लोग 5वें नंबर पर हैं। अगले 5 सालों में हम लोग 3रे नंबर पर होंगे। देश की ये मजबूत होती अर्थव्यवस्था न सिर्फ देश को मजबूती देती है, बल्कि हम लोग के राज्य का राजस्व भी बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, और जब क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आता है। हर गरीब व्यक्ति के हाथ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे हम सब गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम करते हैं। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की, ये सोच हमारे गठबंधन के हर एक साथी की है कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके, अधिकांश लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके। चिराग पासवान खुद गठबंधन के तमाम साथियों के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार को विकसित राज्य बनाने का रास्ता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हर बिहारी को बिहारी होने पर घर देने की बात करता है, अभियान करने की बात करता है। आने वाले दिनों में कोई भी बिहारी युवा दूसरे राज्य न जाए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसके प्रबंध करने की बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। हमारे युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा मिले, अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार मिले, अपने ही राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसकी बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। साथियों, आज आप लोगों से ये आग्रह करने आया हूं। जैसा मेरे साथी ने अभी बताया, कई लोग हैं यहाँ पर जो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ जात पात धर्म मजहब की राजनीति करने का कार्य किया, जिन्होंने हम लोगों को जाति में बांटकर बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, बुजुर्गों के हक अधिकारों को छीनने का काम किया। ऐसे में जरूरी है हम लोगों को एकजुट होकर ऐसे लोगों को चिन्हित करना। कई लोग हैं जो यहाँ पर भ्रम फैलाकर हम लोगों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जानना चाहता कि भैया कब किस परिस्थिति में कैसे उनके परिवार के साथ दुर्घटना घटी थी, परिवार के सदस्य के साथ, उनके पिता के साथ किस तरीके से हत्या हुई, पर वो दौर क्या था, किस तरीके से उस वक्त बिहार के अधिकांश जिले नक्सल से प्रभावित होते थे, किस तरीके से बिहार के जिलों को विकास के लिए नहीं, यहाँ पर रोजगार शिक्षा के लिए नहीं, सिर्फ नक्सलवाद के लिए जाना जाता था। और आज बिहार को जाना जाता है, गया को जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, यहाँ पर अमित शाह जी आते हैं, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं।
आज उस सोच से गया को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, यह आग्रह आप सबसे करूंगा, बिना भ्रमित हुए सिर्फ एक लक्ष्य को दिमाग में रखने की जरूरत है। सिर्फ बिहार के भविष्य को दिमाग में रखने की जरूरत है। विकसित बिहार के निर्माण को बेहद दिमाग में रखने की जरूरत है। महिलाओं के सम्मान को, बुजुर्गों के अधिकार को और मेरे तमाम युवा साथियों के बेहतर भविष्य को अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। किस तरीके की भाषा है ये? आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव है। आप देश में, दुनिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या संदेश कोई देना चाहता है? और वो भी देखिए कौन लोग ये बात बोल रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके परिवार के कई सदस्यों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है, सिर्फ और सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दर्शाती है। तो आपने देखा किस तरीके से चिराग पासवान लोगों से अपील कर रहे थे और कह रहे थे कि एक बार जीतन राम मांझी को जितवा के दिखाइए और वहीं प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और विकास आगे होगा। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के दायरे में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था अभी हमारे भारत का जो भी है उससे आगे बढ़ाए और वहीं बात करें मुद्दों की तो रोजगार मिलेगी, शिक्षा मिलेगा। जी हाँ, जहां एक तरफ विरोध हो रहा है, विपक्ष लगातार हमले कर रही है कि एनडीए सरकार कभी मुद्दों की बात नहीं करती है, लेकिन यहाँ चिराग पासवान कहते हैं कि मुद्दे की बात होगी, रोजगार की बात होगी। वहीं बता दें चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, जीतन राम मांझी को 1 सीट। 1 सीट कहीं ना कहीं डगमगा ना जाए, जिसको लेकर चिराग पासवान खुद मैदान में उतरते हैं। चिराग पासवान के फैंस काफी ज्यादा हैं, जिसको लेकर उन्हें 5 सीट मिला है और 5 सीट पर जो चुनौती मिली है काफी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा क्या चिराग पासवान श्रवण कुमार बने हैं, क्या चिराग पासवान के वजह से जीतन राम मांझी का नैया बेड़ा पार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।